दोस्तों, आज की कहानी का क्लाइमेक्स देखे बिना आप मत जाइएगा, क्योंकि ये जो कहानी है एक सच्ची घटना है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इवन जो पुलिस इस केस की जांच कर रही थी वो खुद भी भौचक्की थी, और पूरी पुलिसिंग के अपने करियर में पहला उन्होंने ऐसा केस देखा था कि ऐसा भी हो सकता है। बात है 22 मई 2019 की। आगरा जयपुर हाईवे पर एक शख्स वहां से गुजर रहा था, तो वहां पर वो देखता है कि एक लड़की काफी तेजी से भाग भाग क्या रही थी, मतलब लंगड़ाते हुए चल रही थी और बदहवास थी। और सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की को जब देखने के बाद में उसे देखते हैं तो वो जो लड़की होती है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोकता है, रोकने के बाद में तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस भी कुछ समय में मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस उसके पास में आ रही थी, मतलब पुलिस उसके पास में आई, उस समय तक वो बेहोश हो चुकी थी करीब, मतलब उसको कोई होश नहीं था। वो हाईवे पर इस तरीके से पड़ी हुई थी। अब पुलिस जब आती है तो सबसे पहले क्या करती है, अपनी गाड़ी में से चादर निकालती है। चादर निकालने के बाद में उसके ऊपर डालती है और डालने के बाद में उसे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है कुछ ही समय में। जैसे ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज चालू करते हैं, मेडिकल करते हैं। उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटें भी आई हुई थी। अब देखने में ऐसा लग रहा था, जब शुरुआत में उसे देखने में कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाएगा कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो उसके शरीर पर काफी सारी चोट थी, उसका इलाज भी चल रहा था और मेडिकल भी किया गया। अब मेडिकल करने के बाद में, इलाज करने के बाद में जैसे ही उसे होश आता है, तो होश आने के बाद में थोड़ी नॉर्मल होती है और पुलिस वाले भी डॉक्टर से परमिशन लेते हैं कि क्या अब हम इससे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर परमिशन देते हैं कि हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं, वो बात करने की स्थिति में है। अब पुलिस जब पहली बार उस लड़की से मिलती है तो उससे पूछा जाता है कि ये हाल कैसे हुआ, मतलब ये इस हाल में कैसे पहुंची वो। तो लड़की बताती है कि मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी फरवरी 2019 में, जो कि समाज सेवी है और समाज सुधार का काम करता है। तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद में वो काफी सारे लोगों की मदद करता है। तो एक बार क्या हुआ कि उसे कहीं पर पैसे देने थे, उस समय उसका कुछ कार्ड काम नहीं कर रहा, तो उसने मुझसे 45,000 मांगे। तो मैंने उसे 45,000 रुपये दे दी, क्योंकि समाज सेवा का काम कर रहा था, काफी भला आदमी लग रहा था मुझे, और मुलाकात हुए को भी हमें 2 से 3 महीने हो गए थे। मगर जब मैंने उससे पैसे मांगे, पैसे मांगने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल, तो हमेशा टालता गया, और टालने के बाद में एक समय तो ऐसा आया कि उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब जब फोन उठाना बंद कर दिया, तो उसके बाद में मैं उसके घर पर करीब 20 मई को उसके घर पर भी जा गई। घर पर जाने के बाद में उससे पैसे का कहा, तो उसने दूसरे दिन आने का कहा। दूसरे दिन जब मैं गई, तो उसके बाद में जैसे ही उसके घर में मैं इंटर करती हूँ, तो किसी ने मेरे सिर पर तेज जोरों से मारा और मैं बेहोश हो गई। और बेहोश हो जाने के बाद में जब मुझे होश आता है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास में 3 लोग हैं और कोई मुझे सिगरेट से टॉर्चर कर रहा है, मतलब सिगरेट लगा रहा है। और सिगरेट लगाने के बाद में काफी मेरे साथ में वो लोग रेप कर रहे हैं, और उनका जो टॉर्चर है वो मैं सहन नहीं कर पाई, और दोबारा से मैं बेहोश हो गई। और बेहोश हो जाने के बाद में जब मेरी आंख खुलती है, तो मैं एक झाड़ियों के करीब पड़ी हुई थी, और झाड़ियों के पास में पड़ी हुई थी। तो उसके बाद में जैसे तैसे करके मैं रोड पर आती हूँ। रोड पर आ जाने के बाद में काफी सारे लोगों को मैंने हाथ दिखाया। लोग आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ लोग आते हैं, देखते हैं मुझे और चले जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने जहाज जैसे भी मैं यहाँ पर आई हूँ, आप पुलिस को फोन लगाया और फिर मैं यहाँ पर आई। तो पुलिस ने पूछा कि वो 3 लोग कौन थे। तीन में से एक वो बताती है राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल था, दूसरा एक डॉक्टर है, और तीसरा जो ये समाज सेवी होता है ये है। इसके अलावा टोटल 5 लोगों का नाम बताती है। आ, मत मीन्स एक तो ये समाज सेवी जो व्यक्ति था वो, उसके बाद में 2 लोग और इसके अलावा एक कांस्टेबल और एक डॉक्टर का नाम बताती। बोले इस कांस्टेबल के कहने पर ही इन तीनों ने मेरे साथ में रेप किया हुआ है। अब पुलिस क्या करती है, उन तीनों को हिरासत में लेती, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो ऑलरेडी एक
जेल में था किसी रेप के सिलसिले में, तो उसे उससे भी मिला जाता है। उसके बाद में जो डॉक्टर होता है उसे भी हिरासत में लिया जाता है। तो कुल मिला के पांचों लोगों को ढूंढ लिया जाता है, जिसमें कि एक कांस्टेबल तो ऑलरेडी जेल में होता है, 3 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और एक व्यक्ति बाहर गया हुआ था। तो पांचों की शिनाख्त तो हो जाती है। अब हो जाने के बाद में जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि हमें फंसाया जा रहा, हमने कोई भी इस तरीके का कोई भी क्राइम रेप कुछ भी नहीं किया है। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछती है तो भी वो लोग वही चीज बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इन तीनों का जब मोबाइल खंगाला जाता है, और उससे पहले क्या होता है कि जो वो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें भी एक सिरिंज और एलईडी बल्ब के टुकड़े उसमें होते हैं। और अ, पुलिस भी जब उसकी रिपोर्ट आती है उसे देखकर हैरान हो जाती है कि उसके शरीर पर जितने भी जख्म है, एक भी जख्म ऐसा नहीं है कि जो जानलेवा हो। और प्रथम जो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सब अपने हाथ से लगाए गए हैं। तो फिर पुलिस खुद भी चौंक जाती है कि चलिए कोई जख्म तो अपने हाथों से कर लेगा, मगर प्राइवेट पार्ट में सिरिंज और एलईडी बल्ब कौन अपने हाथों से भर सकता है। तो उसके बाद में पुलिस जब इन तीनों जिनका बता रही थी इन्होंने मेरे साथ में रेप किया था, तीनों के मोबाइल खंगालती, मोबाइल की लोकेशन कौन सी आती, सभी तीनों की अलग अलग आती है। और उस समय जब इसका रेप हो रहा था, करीब 20 मई 2019, सॉरी 21 मई 2019 का ये वाक्य बताती है। रात में 9:10 का उस समय सभी की लोकेशन अलग अलग थी मोबाइल की। चलिए मोबाइल की लोकेशन अलग हो सकती है। उसके बाद में जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो वो सारे राज खोल देती है कि इसके साथ में कोई भी गैंग रेप नहीं हुआ है। मगर पुलिस एकदम से कैसे इनकार कर दे कि इस साथ में गैंग रेप नहीं हुआ, क्योंकि जब से 2012 में निर्भया का केस आया, जब भी इस तरीके का कोई केस आता है तो उस थाने तो छोड़िए, उस शहर की छोड़िए, उस राज्य की पुलिस तक हिल जाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर काफी दबाव भी आ जाता है। और ये जो केस था ये पेपरों की सुर्खियां बन चुका था, न्यूज चैनलों में आ गया था और पुलिस के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा था। मगर उसमें अगर जांच रिपोर्ट में नहीं आया है, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया कि इसका रेप नहीं हुआ है, फिर भी उसके बाद में जब तक पुख्ता कोई सबूत ना हो जब तक उससे पूछताछ नहीं की जा सकती है। तो फिर क्या करती है पुलिस, राजस्थान में जो कांस्टेबल एक जेल में बंद था उसके पास में जाती है। उससे पूछा जाता है कि ये कहाँ, मतलब इससे तुम्हारी मुलाकात कैसी हुई, तो वो बताता है कि 2017 में इससे मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी। मगर उसके बाद में दोस्ती हो जाने के बाद में मेरे ऊपर शादी का दबाव डालने लगी और मैं लगातार इसे मना कर रहा था कि मुझे अभी ये शादी नहीं करना है, अपना करियर बनाना है। तो इसने फिर मुझे धमकी दी रेप के केस में फंसाने की, और रेप के केस में फंसाने की इसने जो धमकी दी और मेरे ऊपर कंप्लेंट भी की, इसलिए मैं अभी जेल में हूँ। फिर डॉक्टर से पूछा जाता है तो डॉक्टर ये बताता है कि ये मेरे हॉस्पिटल में आई थी इलाज करने के लिए, उस समय ड्यूटी पर मैं ही था, तो मैंने इसका इलाज किया था। और जाहिर सी बात है इलाज करते समय हमारे पेशेंट को हम मोबाइल नंबर भी देते हैं। तो इसने मुझे जब ये ठीक हो गई उस समय कुछ समय तक फोन लगाया तो मैंने इसका फोन रिसीव किया, मगर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये फालतू की बातें करने लगी। फिर मैंने इसे इग्नोर करने लगा। इग्नोर करने जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो एक दिन ये मेरे घर पर पहुंच गई, और घर पर आ जाने के बाद मेरी मम्मी पापा को बोलने लगी कि वो मुझे बार बार इग्नोर कर रहा है, नहीं तो मैं इसे रेप के केस में फंसा दूंगी। तो मैंने ये सारी घटना सुनी तो मैंने इसकी जो कंप्लेंट थी पुलिस में कर दी। फिर उसके बाद में ये जो समाज सेवी था इससे पूछा गया तो इसने बताया कि इससे जो मेरी मुलाकात हुई थी ये भी 2019 में मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने कोई इससे पैसे वगैरह नहीं लिए। और ये मुझे मुझे भी इसी तरीके से उसने भी ये बताया कि शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी, हमारी दोस्ती हो गई थी और मैंने इसे मना किया, तो इसने मुझसे भी कहा कि रेप के केस में फंसा दूंगी, और इस टाइप से इसने जो धमकी दी। और धमकी देने के बाद में फिर यहाँ पर जब पुलिस ने उस आज जगह के जहां पर इसने बताया कि मुझे यहाँ पर बुलाया था और रेप किया था, वहां पर उस जिस कैमरे जितने भी आसपास में सीसीटीवी कैमरे थे वहां पर उसे खंगाला गया। तो यहाँ पर जब ये 20 मई को उस जगह पर जाती है पैसे के लिए,
तो उस समय की तस्वीर आती, मगर वो घर के अंदर जाते हुए नहीं दिखती। और जब ये 20 मई को गई थी, तो ये गई थी कैब में, और जब 21 मई को गई तो ओला में गई। तो कैब और ओला के ड्राइवर को ही बुलाया गया, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमें हमने मैडम को छोड़ा था, इस जगह पर छोड़ा था और इतने टाइम में छोड़ा था। कैब के ड्राइवर नहीं बताया और ओला के ड्राइवर नहीं बताया। फिर आसपास जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगाला गया, तो मालूम पड़ता है कि ये 20 मई को उस जगह पर गई थी, मगर चारों तरफ एक बार राउंड लगाने के बाद में वापस से अपने घर पर आ जाती है। और घर पर आ जाने के बाद फिर उसके बाद में 21 मई का सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, तो उसमें पुलिस को एक अजीब सी चीज दिखती है। एक साया किस तरीके का दिखता है कि जिसे देखकर अगर आम आदमी देखे शायद डर ही जाए। तो उसे फिर जूम करके देखा गया, तो उसमें क्या दिख रहा है कि एक लड़की है जो अपने ऊपर पॉलीथीन लपटी हुई और अपने मुंह पर उसने टेप लगाया और आराम से वहां पर टहल टहल रही है, जैसे उसको कोई मतलब टहल रही है। और टहलने के बाद में वो एक अंधेर में जाती है और वहां से गायब हो जाती है। पर जूम करके देखा गया तो ये वही लड़की है होती है। अब पुलिस ने फिर क्या किया कि जो कैब और ओला के ड्राइवरों को बुलाया। तो कैब के ड्राइवर को जब बुलाया उस पुलिस ने, तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि हमने वहीं छोड़ा था। फिर दूसरी बार बुलाया तो बोले तुम्हें कुछ अजीब सा लगा जब इस आप तुमने इसको वहां पर छोड़ा था। तो बोले हाँ, मुझे थोड़ा सा, सॉरी, ओला के ड्राइवर बुलाया था, अजीब सा ये लगा था कि ये बार बार मुझे गलियां घुमा रही थी और एक सही पता नहीं बता रही थी। मैंने इसके ऊपर गुस्सा भी किया कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, मुझे सही पता बताओ तो मैं तुमको वहां पर छोड़ देता हूँ। तो पुलिस का यहाँ पर ही माथा ठनकता है कि वो बता रही कि एक दिन पहले, मीन्स 20 मई को उसके घर पे गई थी समाज सेवी के, और सॉरी 20 मई को उसके घर पर गई थी और 21 मई को दोबारा से जाती है। तो एक ही दिन में घर का पता कैसे भूल सकती है। अब पुलिस उससे थोड़ा सख्ती से पूछती है लड़की से, तो लड़की वो पूरा बताती है। अब उसके पास में बचने का कोई भी चारा नहीं था। उसको सीसीटीवी उसका कैमरा ही बताया जाता है कि तुम कह रही हो रेप हुआ है, और तुम तो आराम से टेप लगाकर मुंह पट्टी बांध के से घर के आसपास में घूम रही हो। फिर उसके बाद में वो जो ओला का ड्राइवर होता है उसकी भी बयान आ गए थे और इन तीनों की बात बताई गई। तो फिर वो लड़की बताती है पुलिस को कि मेरी जब मुलाकात हुई थी इस पुलिस कांस्टेबल से 2017 में, हमारी दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती हो जाने के बाद मैंने इससे शादी का कहा तो शादी के लिए मुझे इग्नोर करता रहा, इग्नोर इसने मुझे किया। तो मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें रेप के केस में फंसा दूंगी, और मैंने उसके ऊपर रेप का केस भी लगाया, मगर वो केस इतना हल्का था कि इसकी जमानत, जेल तो नहीं गया, जमानत पर ही है, छूट गया था। फिर दूसरी बार में जब मेरे थोड़ा सा और मैंने सर्चिंग की तो मालूम पड़ा कि इस टाइप के जो गैंग रेप के केस होते हैं इसमें पुलिस बहुत सख्त हो रहती है, और यहाँ पर 100% ये फंसेगा। मगर मामला मेरा उल्टा पड़ गया, ना तो समाज सेवी ने से मैंने कभी पैसे लिए थे, ने उसने मुझसे कभी पैसे लिए थे, और ना तो कोई मेरा रेप हुआ। उसके बाद में पुलिस क्या होती है, अपनी चार्जशीट कोर्ट में दायर करती है। दायर करने के बाद में इन तीनों को जमानत मिल जाती है, और साथ में अ, पुलिस जो होती है, कोर्ट जो होती है जमानत देती है। उसके बाद में पुलिस को कहती है क्लोजर रिपोर्ट तक अभी यहाँ पर इसे वेट करो, पहले पूरी जांच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो फिर पुलिस लास्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट देती है। उसके बाद में इन तीनों को भी जमानत मिल जाती है। उसके बाद में जो पुलिस वाला होता है, जो कांस्टेबल होता है, उसे भी जमानत मिल जाती है। पांचों के ऊपर झूठा केस लगाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि झूठा केस तो इनके ऊपर लगाया गया था, उस लड़की का ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। वो लड़की आज भी खुलेआम घूम रही होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में गैंग रेप, रेप के मामले तो बढ़े, मगर उसके मुकाबले ऐसे भी केस भी तो आते हैं इस देश में। तभी मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो का क्लाइमेक्स देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो कि मैंने अभी तक इतनी सारी आपको कहानियां सुनाई है उसमें पहली बार एक ऐसा केस आया। और अपनी जिस पुलिस ने इसकी जांच की है, उनकी पुलिसिंग के करियर में पहली बार उनके सामने कोई एक ऐसा केस आया था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो वीडियो